हेलो क्लास 10 कैसे हो आप सब। तो इस वाली वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की फिक्सेस 4.2। इस वाली वीडियो में हमारी 4.2 खत्म हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, क्यों। क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, ओनली टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो याद रखना, जब भी हमारे पास एक वेरिएबल होगा, जैसे ये लिख दिया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जब भी सिंगल वेरिएबल होगा तो कितने आंसर आएंगे 1। लेकिन जैसे ही दो वेरिएबल हो गए तो आंसर कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट। अब देखना कैसे, जैसे इस वाली इक्वेशन में मैं x को मान लेता हूं कुछ भी, लेट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना हो जाएगा 3 टू में x प्लस 5, y इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहां पर लिख लेता इसको कि भाई अगर x 0 हुआ तो y कितना हो जाएगा 5। ये भी आंसर है इसका। इसके अलावा कुछ और मानूं, इसे रब कर रहा हूं, लेट x इज इक्वल टू 1, इस बार x को कुछ मान ले तो किसी को भी कुछ भी मान लो, तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस 5, तो y की वैल्यू 5 प्लस 6 8। इस बार y को क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं y को। ठीक है, देखते हैं उससे आंसर क्या आ रहा है। अगर y को मैंने 2 मान लिया तो प्लस का 5 वहां पे, सॉरी 2 मान लिया तो प्लस का 5 वहां तक क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो यह देगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू आ जाएगी -3/3। कटिंग करके x की वैल्यू कितनी आ गई -1, यहाँ पे आ गई -1। ऐसे कुछ और नंबर मान लो, फिर कुछ और मान लो, फिर कुछ और मान लो, तो जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होंगे, मतलब 2 वेरिएबल होंगे, तो कितने आंसर रहेंगे इनफाइनाइट। याद रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आराम से एग्जांपल के साथ खत्म कर सकते हो आप। लिख लो, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन सबके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। फर्स्ट वाला क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है, इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, x और y। सबसे पहले x को कुछ भी मान लो, मैं x को 1 मान लेता हूं, ये 0 मानते हैं, सबसे इजी रहेगा। अगर x 0 हो गया तो लेट x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। एक और ट्राई करें, इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अगर y 2 हो गया तो इस बार क्या होगा 2x, यहां लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7। प्लस का 2 वहां जाएगी 7 माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5, और x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 मतलब 2.5। ठीक है, और कुछ लेट कर ले। इस बार किसको लेट करें, किसी को भी लेट कर सकते हैं, y को 0 लेट कर लेते हैं इस बार। लेट y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। 2x के 7 के इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 7/2 मतलब 3.5, यह आ जाएगा यहाँ पे 3.5। नेक्स्ट पे आते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। लेट, इस बार क्या करते हैं y को कुछ मान लेते हैं, 1 मान ले, y को 1 मान लेते हैं। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, प्लस का 1 बाद क्या हो जाएगा माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 6/2 मतलब 3। करो नोट डाउन। डन। चलो इसी सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। स्टार्ट करते हैं, पहले टेबल बना लेते हैं x और y। ठीक है, तो इतना यहां पे क्या हो जाएगा, लेट x, सबसे पहले कुछ मान लेते हैं, 0 मानते हैं x को, लेट x इज इक्वल टू 0, तो पाई इंटू में 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9। अब y को 0 मान ले, लेट y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन थी पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो पाई इंटू में x प्लस 0 इज इक्वल टू 9,
तो पाई इंटू में एक्स किसकी वैल्यू आ जाएगा 9 के, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में पाई। इसको सॉल्व मत करो, बस लिख लेना, ये आ गई 9 अपॉन में पाई। अगर ग्राफ में पुट करने का तो पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं। कुछ और माने, इस बार y को मान लेते हैं या x को मान लेते हैं 1। लेट इक्वेशन लिख दो पहले, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। लेट x इज इक्वल टू 1, पाई इंटू में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस पाई। सिंपल। एक और लेना है, तो इस बार मान लेते हैं y को 1, पाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 8। प्लस का 1 वादा क्या हो जाएगा, सॉरी 9, माइनस का 1, तो पाई एक्स कितना आ जाएगा 8, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 अपॉन में पाई। लिख लो 8 अपॉन में पाई। कर लो। डन। चलो लास्ट वाले पे आते हैं इसके, ये तो बहुत इजी है। x इज इक्वल टू 4y, टेबल बना लेते हैं इसका। सबसे पहले x को मान लेते हैं 1, तो लेट, ये 0 मानते हैं, 0 सबसे इजी रहेगा। लेट x इज इक्वल टू 0, तो क्या इक्वेशन थी, 0 इज इक्वल टू 4y, और y की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 0, मतलब y भी कितना होगा, सॉरी 0 अपॉन में 4, तो ये भी कितना आ गया 0। अगला करते हैं, अब y को तो 0 मान नहीं सकते क्योंकि पहले आ गया 1 मान लेते हैं। x इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू 4 इंटू 1, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब y को अगर मैं 2 मानूं तो x इज इक्वल टू 4y। लेट y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू में 2, तो x 2 से 4 2 से कितना आ जाएगा 8। एक को करें, x इज इक्वल टू 4y। लेट y इज इक्वल टू 3 मानते हैं इस बार, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 12, और ये हो गया हमारा आंसर। लिख लो। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, कौन सी क्वेश्चन है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और इनमें से कौन सा सॉल्यूशन कौन सा नहीं। सिंपल है, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पहला है 0 और 2, हमने अभी चैप्टर में 3 में पढ़ा था। पहला वाला x होता है और बाद वाला क्या होता है y। वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो x कितना आ जाएगा ऐसे 0 माइनस 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 2 से कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4। क्या माइनस का 4 इक्वल टू 4 है, तो नहीं, ये इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगली वाली में ट्राई करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, सेकंड वाला कितना है 2 और 0, तो ये हो जाएगा x का और ये हो जाएगा y का। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू में 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, और 2 इक्वल टू 4 कभी नहीं होता, इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड पे ट्राई करते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो थर्ड क्या है 4 और 0, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू में 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो 4 किसके इक्वल आ गया 4 के। अगले पे आते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, मतलब ये वाला इक्वल आ गया तो ये वाला इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ वाले पे, फोर्थ क्या कह रहा है अंडर रूट 2 कॉमा 4 रूट 2, ये तो देख के लग रहा है नहीं होगा, x और y। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह आ जाएगा रूट 2 माइनस 2 इंटू में 4 रूट 2 इज इक्वल टू 4, रूट 2 रूट आ गया 4 2 से कितना आ जाएगा 8 रूट 2 इज इक्वल टू y, तो ये होगा तो माइनस 7 रूट 2 सॉरी 4 है इज इक्वल टू 4, तो ये भी कभी इक्वल नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा। लास्ट वाले पे आते हैं फिफ्थ वाले पे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये है 1 और 1, ये फिफ्थ वाला है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का मतलब है 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये भी इक्वल नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। बस यही वाला होगा इसका जो सॉल्यूशन होगा, कौन सा थर्ड वाला। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट पे। इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन तरीके 2x प्लस 3y इक्वल टू k। और बहुत इन्होंने क्या बोला, सिंपली भाई x की वैल्यू 2 पुट कर दो और y की वैल्यू क्या कर दो 1। 2 इंटू में 2 प्लस 3 इंटू में 1 इज इक्वल टू k। 2 2 4 प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू k। 7 इज इक्वल टू k। और ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नोट डाउन करो, बहुत इजी क्वेश्चन था। और इसी के साथ हमारी 4.2 भी हो गई फिनिश। हम नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। कुछ भी हो जाए बच्चों, एनसीईआरटी करने के बाद उसके एग्जांपल्स वाली वीडियो भी आएगी। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ भी हो जाए मत छोड़ना, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा क्वेश्चन के कुछ भी नहीं हो पाएगा 9th क्लास में। प्रिपेयर करते रहो, कोई डाउट तो मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।